वेलकम इन अवर चैनल केमिकल गुरु। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इस चैनल पर क्लास 9th का जो फिजिक्स का चैप्टर मोशन चल रहा था, तो उसमें हमने इससे पहले आपको पार्ट 6 अपलोड कर दिए थे। दिस इज द पार्ट नंबर 7। तो यहाँ मैं कहीं लिख देता हूँ, ये पार्ट आपका 7 है, चलो मैंने यहाँ रख दिया। दिस इज पार्ट 7। पार्ट 6 हमने अपलोड कर दिए थे, दिस इज पार्ट 7। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक चीज़ बता दूं आपको, इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक का 9 to 10 कंप्लीट साइंस, 11 12 केमिस्ट्री एंड द हायर लेवल केमिस्ट्री टीच की जाती है। और बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सर फिजिक्स का जो ये आपका फिजिक्स की जो मोशन की जो इक्वेशंस हैं, इन्हें कैसे ड्राइव करें, और ये याद नहीं रहती, इनको भूल जाते हैं। तो आज आपको ऐसी फिजिक्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टेक्निक्स दूंगा कि आज के बाद ये परमानेंटली आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 3 होती हैं वो परमानेंट आपको याद रहेंगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस को आप रटिए नहीं, कैसे अपने आप इक्वेशन मोशन बन जाएंगे, देखना ध्यान से। बस ये प्लॉट आप इसको एक बार ड्रॉ करना सीख लीजिए, और ये प्लॉट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी आप ले लीजिए वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपने टाइम को ले लिया। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम को ले लिया, तो ये आपकी एक इतना सा प्लॉट बना लेंगे, तो यहाँ से आपकी कई सारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगी। समझ लीजिए कि 50% वर्क आपका फिनिश हो गया बस इसने प्लॉट को बनाकर। देखो कैसे। और हाँ, एक बात याद रखना, 3 चीजें याद रखना, वेलोसिटी टाइम पोजीशन, वेलोसिटी टाइम पोजीशन, ठीक है, VTP कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम पोजीशन निकालना मुझे क्या है, 3 इक्वेशंस हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन पोजीशन और टाइम का रिलेशन है, थर्ड इक्वेशन पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है। तो ये बात इतनी याद रखना कि क्या क्या है, वेलोसिटी टाइम पोजीशन, पहले वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन है, और पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है। इसी से 3 इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। देखिए एक एक करके समझते, बहुत ही सिंपल और आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहां पर एक चीज देखें, आप एक डिस्टेंस में निकाल रहा हूं, मैं यहां से देखता हूं कि BD जो डिस्टेंस में निकाल रहा हूं कितनी होगी। और यहां इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अगर थ्योरेटिकल है लिखना चाहेंगे तो लिख भी लेंगे, वो भी मैं बता देता हूं। लेट अस ड्रॉ ए प्लॉट, इस तरह से लिखना क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। लेट अस ड्रॉ ए प्लॉट, हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट अस ड्रॉ ए प्लॉट AD पैरेलल टू AC, AD parallel to AC, okay. Let us draw a plot AD parallel to OC, sorry, parallel to OC. From the graph we observed that, क्या हमने ऑब्जर्व किया, from graph we observed that। देखो हमने क्या से यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन किया उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद देखो जब हमने ये ड्रॉ कर लिया प्लॉट AD पैरेलल टू OC, ये प्लॉट ड्रॉ करने के बाद AD को हमने OC के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। यहां से हमने एक चीज निकाला। एक बात देखो, ये जो डिस्टेंस आपके पास जो BC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों ये वेलोसिटी है ना, यहां से यहां तक की हमने सबसे पहले डायरेक्टली हमने देखा कि O से A तक की ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है। इसके बाद जब यहां तक E पॉइंट तक, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। OA इनिशियल वेलोसिटी, OE फाइनल वेलोसिटी। ध्यान रखना OA किसके इक्वल है, CD के इक्वल, OE इक्वल टू इसके CB के या BC के इक्वल कहते हैं। OC टाइम है, टाइम एक्स हमने माना, और AD ये क्या है, टाइम है, ये दोनों इक्वल है। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, वेलोसिटी में चेंज क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखा जाए तो इसमें से इसको घटा देंगे, पूरी फाइनल में से इनिशियल घटाओ तभी तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब चेंज निकालेंगे तो देखो
चेंज इन वेलोसिटी एक तरह से देखा जाए तो क्या होगी, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो आपकी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी आपकी बीसी, बीसी में से आप क्या घटाएंगे, डीसी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बीसी में से डीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से हम किया, चलो ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा ये हो जाएगा आपका बी डी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बी डी इक्वल टू आ गया बी सी। अब बी सी की वैल्यू, ये आप बी सी वगैरह ना भी लिखें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या आपकी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, तो डायरेक्ट bc की वैल्यू जो है v माइनस u। ये तो आपने यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकाल दी। अच्छा एक बात और देखो, चेंज इन वेलोसिटी तो आपने निकाल दी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक एक्सीलरेशन का फार्मूला, यहां पर एक्सीलरेशन का यूज होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का फार्मूला अगर आपने पढ़ा हो, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो यहां से देखो एक्सीलरेशन जो होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी। अब यहां से करेंगे, इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे, यहां से देखेंगे कि v माइनस यू की जगह में लिख सकता हूं एक चीज देखना, v माइनस यू की जगह क्या है, vd है अपॉन t है, तो bd इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, bd इक्वल टू क्या आ गई 80 आ गई ना, क्योंकि एक्सीलरेशन की इक्वेशन में हमने v माइनस यू की जगह हमने bd रख दिया, तो यहां से निकाला bd इक्वल टू 80 आ गई। अब सीधे देख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या देखेंगे, ये भी BD है, ये भी BD है, और दोनों BD है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, v माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो यहां से निकाल देंगे आप कि v माइनस यू इक्वल टू 80, या फिर आप कहें v इक्वल टू u को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस में आएगा, तो v इक्वल टू u प्लस 80। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप कहेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए ये इक्वेशन, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी और ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम में ये रिलेशन इस तरह से आ जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, v इक्वल टू u प्लस 80, दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर है? अगर आपको डाउट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके एक बार जरूर देख लेना। सो अब देखो सेकंड इक्वेशन कराते हैं। इसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, आपसे कहा गया कि पोजीशन टाइम रिलेशन, बस ये चीज जरूर याद रखना, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो देखना पोजीशन टाइम रिलेशन में क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या कहेंगे, डिस्टेंस। भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां से चलना स्टार्ट किया तो किस पोजीशन पर है, मींस उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो इस ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखेंगे distance covered by the object from this velocity time graph, from this velocity time graph distance covered by object, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगी, इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय OABC बाई रोम्बस OABC, OA या रोम्बस नहीं, इसको ट्रेपेजियम कहेंगे। क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, बाय ट्रेपेजियम OABC। देखो OABC के द्वारा जो एरिया कवर होगा, दैट एरिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस को एरिया के इक्वल करना है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन रिलेशन निकाला है ना, पोजीशन टाइम रिलेशन, तो
तो पोजीशन का मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रिलेशन मैं निकाल रहा हूं एरिया के साथ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप कुल मिलाकर के आपको इसका एरिया निकालना है। तो डिस्टेंस को हमने चलो मान लिया जो है, ये डिस्टेंस को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो इसको मैं लिखूंगा यहां से एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपका ओएबीसी है। तो ध्यान से देखो, ओएबीसी दो चीजों से मिलकर के बना है, ओएडीसी, ओएडीसी प्लस एबीडी, यानी एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ये डायग्राम जो बना हुआ है, जो ओएबीसी डायग्राम है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू डायग्राम्स। एक तो रेक्टेंगल हो गया ओएडीसी रेक्टेंगल प्लस एबीडी ट्रायंगल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी प्लस क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, इन दोनों का सम करेंगे। अब हम पता है कि रेक्टेंगल का एरिया मालूम क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट, या लेंथ इनटू ब्रीथ कहते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहां से लगा दो s इक्वल टू, देखो एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रीथ लगा दो, लेंथ क्या हो गई OC इनटू ब्रीथ क्या हो गई OA हो गई ब्रीथ, प्लस 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी बेस इनटू हाइट। बेस क्या है बोलो, बेस यहाँ पर AD है, हाइट क्या है, देखो आप हाइट ये है ना 1/2 बेस इनटू हाइट तो ये हो जाएगी, ये वाली, सॉरी कुल मिलाकर तो ये है हाइट। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हाइट यहाँ पर BD है, क्या है, हाइट BD ही तो है, हाइट BD। अभी हम BD की वैल्यू, हमने पीछे अगर याद हो तो BD की वैल्यू हमने 80 निकाली थी, याद आ रही है, पीछे देखना पिछली वाले इक्वेशन में जरा चेक कर लो, BD इक्वल टू हमने 80 निकाला, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो S इक्वल टू देखेंगे OC की वैल्यू क्या है T इंटू OA की वैल्यू क्या है बोलो U प्लस 1/2 AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू T है इंटू BD की वैल्यू क्या है 80 है, इनका मल्टीप्लाई करो। तो देखो S इक्वल टू U और T का मल्टीप्लाई UT प्लस हाफ A और T इंटू T स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से आया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो गया, इसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बना लिया होगा आपने। अब ये सेकंड और थर्ड का ना, ये बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना कैसे। पोजीशन वेलोसिटी, देखो पोजीशन तो यहाँ पर भी निकालनी थी, लेकिन टाइम के साथ। यहाँ पर भी पोजीशन निकालनी किसके साथ, वेलोसिटी के साथ निकालनी। तो पोजीशन हमें एस निकालना है, डिस्टेंस। तो पोजीशन तो निकालनी है हमें, अभी हमने टाइम के साथ पोजीशन निकाली थी। अब वेलोसिटी के साथ पोजीशन और वेलोसिटी के साथ पोजीशन निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के साथ जब पोजीशन निकालेंगे तो ये हमें जो रेक्टेंगल हमने लिया था अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स में लिया था, अब नहीं लेंगे, अब हम पूरा एक बार में ट्रेपेजियम मानेंगे, कंप्लीट ट्रेपेजियम। तो वही मैंने लिखा है कि सेम टू सेम ये डायग्राम हो जाएगा, फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ट्रेपेजियम OABC व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। जब अंडर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ एक कंडीशन और लिख देंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने यहां से सेम वही कंडीशन निकाली, तो आपको S निकालनी है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, कंप्लीट रहने देंगे।
ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, और ट्रेपेजियम का फार्मूला आपको पता होगा। ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है जो इसके बेस होते हैं ना, बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, ठीक है। तो ये होता है 1/2 B1 प्लस B2, यानी कि बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। तो S इक्वल टू 1/2 B1, बेस 1 कितना है देखो, बेस 1 को चलो हम इसमें से कुछ भी मान लें, सपोज दैट। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जब ये बेस है ना, समझो बहुत अच्छे से, इसको अभी हटा सकते हैं आप। जब ये आपका बेस है, एक ये बेस है, इसके लिए हाइट क्या होगी, हाइट ये OC होगी या फिर AD कह सकते हैं। ये वाली हाइट नहीं होगी क्योंकि ये बेस है और ये बेस है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हाइट कहलाते हैं, तो हाइट OC होगी। तो B1 की वैल्यू हमने लिख दिया, चलो मान लो BC है ना, BC प्लस B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी OA इनटू हाइट क्या आएगी OC लिख सकते हो आप इसको। तो S इक्वल टू 1/2 इंटू BC की वैल्यू क्या है BC, और यहां से अगर देखा जाए तो BC की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, यहां से निकालो डायरेक्ट। BC जो फाइनली जो है ना, BC क्या है OE के बराबर है ना, BC इक्वल टू OE यानी कि V है, तो BC की वैल्यू आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं V प्लस OA क्या है U है, ठीक है, इंटू OC का मतलब हो गया T। अच्छा एक बात याद रखना, एक्सीलरेशन के लिए हमने पढ़ा था सिंस A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। यहां से T इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T है, तो T इक्वल टू लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन A। T की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पर प्लेस कर दो, इस वैल्यू को यहां से उठा करके यहाँ पर कर दो। S इक्वल टू 1/2 V प्लस U और इंटू V माइनस U अपॉन यहाँ पर आ जाएगा A। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, याद कर लेना, ये होता है एक फार्मूला होता है A स्क्वायर, हाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला याद रखना, जरूरत पड़ेगी तो कहीं काम आएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं A माइनस B और A प्लस B, तो वही कंडीशन यहाँ पर बन रही है। S इक्वल टू देखो V प्लस U V माइनस U, तो 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2 नहीं अपॉन A है, तो ये दोनों मिला के 2A हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, देखो S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो इस तरह से आपने देखा कितनी ही आसानी से तीनों की तीनों इक्वेशन हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन इजीली डिफाइन कर दी हैं और ड्राइव भी कर दी। तो इस तरह से आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो इक्वेशन थी, बस अगर डेरिवेशन भूल भी जाओ तो इक्वेशन याद जरूर रखना, न्यूमेरिकल्स जो है इसी से हो जाते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस AT है ना, और सेकंड क्या थी s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड थी आपकी लास्ट में v स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो अब हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपके क्लास 9th के स्टूडेंट्स हों उनमें आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए अपने साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।